दोस्तों आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखना जहां पे मैंने क्लियर कट बात करी थी कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। एंड हर एक मार्केट की अप लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट्स ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएगा, जैसे ही सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट दिन या तो हमें बहुत ज्यादा गैप डाउन दिखेगा या बहुत बड़ी एक शॉर्ट सेलिंग हमें मार्केट्स में देखने मिल सकती है। अब आज का मार्केट थोड़ा सा सैड प्लस साइडवेज रहा और उस पर शॉर्टिंग भी हुई है, जहां पे अगर आप एफ की बात करो तो एफ ने आज थोड़ा सा हैवी शॉर्ट किया है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मार्केट्स में एफ प्राइस एक्शन या कोई भी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर आपको कोई भी चॉकलेट देने की ट्राई करे कि मार्केट का ट्रेंड ऐसे हो गया है, या न्यूज चैनल्स की अब यहां से अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड क्रिएट होगा, ट्रस्ट मी वहां पे आपके पैसे फंसेंगे और वहां पे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। द रीजन इज दैट जब तक हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या हमारी कंट्रीज की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाती, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर जो वो कंट्रोल में नहीं आ जाते, जीडीपी की जो ग्रोथ रोकी गई है और उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो जब तक इंक्रीज नहीं हो जाते, राइट, वापस से इकोनॉमी में कैश आना स्टार्ट नहीं हो जाता और हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आने स्टार्ट हो जाते, तब तक इस मार्केट में कोई तेजी नहीं ला सकता है। एंड इट इज फॉर श्योर दूसरे मार्केट्स, चाइना मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा एक्साइटिंग है और ज्यादा बड़ी वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखोगे तो चाइना के मार्केट्स एज वेल एज यूएस के मार्केट्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास है, चाइना के मार्केट्स आप देखो ऑल टाइम हाई के पास है। तो वो क्यों हो रहा है कि जब उसके मार्केट्स नहीं चल रहे थे तब हमारे मार्केट्स चल रहे थे, जैसे ही हमारे मार्केट्स ने चलना बंद कर दिया तो पैसे यहां से जो है वो ट्रांसफर होके उस मार्केट्स में लग रहे हैं। बट ये सारी तो बात की बात हो गई, लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो कि कल के दिन मार्केट्स में जो है वो क्या हो सकता है, आज का डेटा क्या है एंड हमें कल के दिन क्या क्या जो है वो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बट उससे पहले आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के जरूर देखना हर बारी। और कल भी मैंने ये बताया था कि मार्केट्स में एक शॉर्टफॉल आ सकता है, लेवल्स वगैरह सारी चीजें बताया था कि यहां से मार्केट्स जो है वो तेजी से गिरेगा या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देगा। वही सेम चीज हुई है। देखो, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक एनालिस्ट के बीच में यही फर्क होता है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स प्राइस को एक अलग तरीके से देखता है, एक एनालिसिस करने वाला पर्सन सिर्फ एनालिसिस करता है और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करता है उस चीज के पीछे। बट एक ट्रेडर वो चीज क्यों हो रही है और कब क्या होगा, राइट, परफेक्ट तो नहीं बट वो ज्यादा अच्छी तरीके से जो है एनालिसिस कर पाता है कंपेयर टू सिंपल एनालिसिस वाला करने वाला पर्सन, राइट, बिकॉज जो एनालिसिस करता है वो ट्रेडिंग कभी नहीं करता एंड जो ट्रेडिंग करता है वो एनालिसिस इतना प्रिसाइजली करता है बिकॉज वो अपने एक प्लान के साथ आता है। तो यहाँ पे मेरे व्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम सही इसीलिए जाते हैं बिकॉज मैं वो डेटा देखता हूं जिससे कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। मैं कभी प्रिडिक्ट करने की ट्राई नहीं करता कि मार्केट्स में ये हो सकता है वो हो सकता है। तो दूसरे जो भी लोग आपको सिखा रहे हैं ना, आप उसके एक बार लगातार 10 दिन तक वीडियो देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज बोल रहे हैं क्या ये खुद उस चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो और बात करते हैं आज के एफ एंड डी के डेटा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6,286 करोड़ की एफ ने आज के दिन शॉर्टिंग करी है और उसके सामने कैश में डीआईज ने अगेन 5,000 करोड़ की बाइंग करी है। कोई नई चीज नहीं है, कोई इतना ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ये हर दिन का माजरा है और यही होने वाला है जून जुलाई मंथ तक जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब इसी के साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी आज देखो तो क्या है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग्स हुई है, पुट राइटिंग्स ना के बराबर है, चेंज इन ओआई सबसे ज्यादा कॉल पे, टोटल ओआई भी कॉल के ऊपर है। तो दोस्तों आपको बेसिकली मार्केट्स में शॉर्ट व्यू बना के रखना है और जैसे ही मार्केट्स वीक हो जाए आपको वहां से शॉर्ट करना है। जितने भी लॉन्ग पोजीशन लोगे उतना आपके लॉसेस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अब इसी के साथ अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो, देखो सब कुछ लाल लाल है, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव आपको नहीं दिख रहा। एक दो गिने चुने शेयर्स को छोड़ के बाकी हर एक अच्छे स्टॉक्स में भी अभी शॉर्टिंग जो है वो हो रही है। द रीजन इज दैट कि दूसरे मार्केट से ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब इसी के साथ मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखो तो तीनों मार्केट ब्रेथ जो है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20, 50 एंड 200 ये में कोई चेंज नहीं हो रहा, उल्टा और ज्यादा जो है वो मार्केट्स ब्रेथ जो है वो वाइड हो गई है। इट मींस और ज्यादा मार्केट्स में जो वो शॉर्टिंग क्रिएट हो रही है। अब आज के मार्केट्स की अगर बात करें तो देखो हुआ क्या, गैप डाउन हुआ उसके बाद साइडवेज हो गया बिकॉज लार्ज कैप में भी आज अच्छी खासी शॉर्टिंग आई। बैंक निफ्टी थोड़ी रिकवर कर गई
राइट। द रीजन इज दैट बैंकिंग में थोड़ी जो बहुत जो है वो बाइंग आई। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप के शेयर्स को लेके बैठे हो, जो कि बहुत भंगार कैप है और जो 20-30% गिर चुके हैं, ट्रस्ट मी वो और ज्यादा गिरने वाले हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा शॉर्टिंग आप देखो, एक दिन ½ % बढ़ता है और दूसरे दिन 2% गिर जाता है। ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप की कहानी है। बिकॉज वो एक भंगार कैप स्टॉक्स थे जो पंप के कारण, मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के कारण चढ़ गए थे। अब वो वापस जो है वो नीचे उतर रहे हैं, तो इस पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो अपने हाई से 60% पे गिर जाएंगे और कभी अपनी लाइफ में हाई नहीं देखेंगे। बिकॉज बिजनेस कुछ नहीं है, राइट। उसका बिजनेस कुछ नहीं है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, कुछ सर्विसेज नहीं है, बस ऐसे ही हाइप के कारण बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट जो वो कैसा रह सकता है और मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो मार्केट्स हमारे बंद होने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा और गिरा है, राइट। जैसे कि मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक का जो मार्केट इस लेवल के आसपास पॉज ले रहा है, ये पॉज सीधा, ये आप समझ लो गैप डाउन, या तो यहां से अच्छी खासी शॉर्टिंग होगी। द रीजन इज दैट देखो, जब भी मार्केट्स को बहुत बड़ा गिरना होता है या बहुत बड़ी करेक्शन लानी होती है, तब मार्केट जो वो पॉज लेता है। बिकॉज मार्केट्स वांट टू अट्रैक्ट बायर्स, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोग बाय करेंगे उतना ही ज्यादा वो शॉर्ट क्रिएट करेंगे एंड फिर वो पैनिक सेलिंग करेंगे, ताकि जो है सारे बायर्स का भी लॉस हो जाए और वो ज्यादा उल्टा प्रॉफिट करके देखे। अब ऐसे में हमारे पास नए लेवल्स जो है वो ओपन हुए हैं यहाँ पे। अब ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे पॉज लेती है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज 21,700 का जो लेवल है, मार्केट वहां तक भी, अब नेक्स्ट जो लेवल है वहां तक मार्केट जो आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ लेवल जो है वो ड्रॉ कर देता हूं। बिकॉज यहाँ पे इंटरनल कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट स्टिल अगर मार्केट्स कहीं पे होल्ड करता है तो शायद वो आज के लो को रिस्पेक्ट करेगा, इसके ऊपर नीचे जो है वो थोड़ा बहुत करेगा। यहाँ पे अब हमें कहाँ पे वापस से शॉर्टिंग क्रिएट करनी चाहिए। आज का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आज के लो ब्रेक करने पर वापस जो है वो मार्केट्स और ज्यादा गिरना पॉसिबल है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी बहुत यहाँ पे देखो ये लेवल ब्रेक नहीं करा, यहाँ से वापस रिवर्सल करने की ट्राई करी, बट थोड़े दिनों में वापस बैंक निफ्टी भी इस लेवल को जो वो ब्रेक करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा एनालिसिस जो है वो मुझे बता रहा है। बिकॉज ओवरऑल मार्केट्स के सेंटीमेंट जो है वो वीक है। मैं ये खुद से नहीं बोल रहा कि ऐसा मार्केट्स में होगा, बट मार्केट्स के ही आप ओवरऑल देखो तो बहुत ज्यादा वीक है। इसके सामने आप देखो यूएस मार्केट इतना ज्यादा गिरा हुआ है, ये फ्राइडे के दिन हुआ था, बट आप देखो अभी भी वो ट्रेड कहां पे कर रहे हैं, उसके हाई से अगर मैं यहां पे मेजर भी करूं तो ये उसका हाई है, राइट। उसके हाई से लेस देन 3%, राइट। तो इसको कोई गिरावट नहीं बोलते, इसे बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट्स का डाउनफॉल बोल सकते हैं। वापस जो है वो मार्केट्स रिकवर हो जाएगा। इसके सामने आप चाइना का मार्केट्स देखो, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कुछ तो है मार्केट्स में, तभी इतना ज्यादा मार्केट्स बढ़ रहा है, और इतने टाइम से वो नहीं बढ़ा था। वो वापस से फैक्टर इन करेगा, प्राइस इन करेगा, राइट। टाइम से बढ़ नहीं रहा था, वो वापस से यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, इसीलिए मार्केट्स बढ़ रहा है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। मार्केट्स का ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं और जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से मूविंग एवरेजेस अभी आ नहीं रही, आई डोंट नो व्हाई। सो जहां पे वीकनेस लगे वहां पे बेझिझक मार्केट को जो है वो शॉर्ट करो। और अगर आप देखोगे तो 242 पॉइंट्स गिरा है मार्केट्स, ऐसे मार्केट्स में जहां पे मार्केट्स ऑलरेडी गिर चुका है। ये था आज का एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको एनालिसिस वीडियोस पसंद आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही सब्सक्राइबर्स 5,000 या 10,000 पहुंचेंगे, मैं और ज्यादा लर्निंग कंटेंट जो है वो ऑप्शन चेन का एनालिसिस, मार्केट ब्रेथ का डीपली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब के बारे में डीप के ऊपर जाऊंगा। बट द रीजन इज दैट अभी सब्सक्राइबर्स के नंबर बहुत कम है, इसीलिए मैं वो सारे टॉपिक्स को भी कवर नहीं कर रहा। ये चैनल के ऊपर मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट, मैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं ना ही कोई इन्फ्लुएंसर हूं, ना ही मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूं। आई एम अ हार्डकोर ट्रेडर एंड बिजनेसमैन, और जितना भी मैंने सीखा है मैं वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एज अ गिफ्ट देना चाहता हूं। बिकॉज मैंने भी किसी और के पास से सीखी हुई है, ऑब्वियसली मैं भी सारा ज्ञान खुद से लेके नहीं आया हूं।
राइट। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड आप सभी लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, तो कमेंट्स जरूर कर देना ना। थैंक यू सो मच।